बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है, सबसे पहले उसकी हेडिंग जान लेते हैं। हालांकि आप इसका थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद काफ़ी लोगों के साथ घट रही होगी या घटी है तभी वो यहाँ तक पहुँची है। तो ऐसे न जाने कितने ही लोग होंगे जो किसी भ्रम में या उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी हेडिंग। तो आज की हेडिंग है गलत कुंडली विवेचन और फिर उसी हिसाब से गलत रत्न की जानकारी या गलत रत्न का धारण करना, यानी गलत कुंडली विवेचन और गलत रत्न धारण करना। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है या ये जो समस्या है, अब ये गलत है सही है ये कैसे पता की जाए। सबसे पहले बात तो ये, हम अक्सर ये समझते हैं या ये महसूस कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, वो प्रॉब्लम मेरे साथ है, और न जाने पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास सारी प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को अगर मिलाए जाएं तो सबके पास में एक अलग अलग समस्या होगी। जैसा कि आपने एक कहानी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया और वो सभी वो लोग थे जिनके पास अपनी अपनी एक प्रॉब्लम थी। तो जो मंच संचालन करने वाले थे उन्होंने कहा ठीक है, आप सबको यहाँ बुलाया है तो आपको निश्चित है आपकी समस्या का जवाब भी दिया जाएगा, निवारण भी बताया जाएगा। बस अपनी अपनी समस्या को एक कागज में लिखिए और ये जो ड्रम आपके सामने नजर आ रहा है इसमें डाल दीजिए। तो सबने अपनी अपनी समस्या लिखी, किसी ने एक लिखी, किसी ने दो लिखी और बढ़ बढ़ के लिखी। जितना उसको विस्तार दे सकते थे तरीके से उसको विस्तार दे करके बड़ा बड़ा करके लिखा और उस ड्रम में डाल दिया। 15-20 मिनट बाद में सबको वापस से एक बात कही गई कि ठीक है, आपने सबने अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम इसमें डाली है, आइए इसमें से एक एक पर्ची ले जाइए और देखिए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद आपको मिल जाए। तो सब ने पर्ची डाल चुके होते हैं, सारी पर्चियां मिक्सअप हो चुकी है। तो कौन सी पर्ची किसको मिलेगी, वो वाली तो नहीं मिल पाएगी जो अपन ने डाली थी, क्योंकि इतनी पर्चियों में संभव नहीं। तो सबके हाथ में जो जो पर्ची आती है सब अपनी अपनी एक एक पर्ची लेके निकलते हैं। तो आप यकीन शायद माने न माने, लेकिन ये कहानी जिसने भी सुनी है और अपनी जिंदगी में अगर आपने महसूस की है तो वो जो प्रॉब्लम सामने जिसके भी आती है, यानी दूसरे की पर्ची आई है तो प्रॉब्लम भी उसी का आएगा। तो कहीं ना कहीं उसको देख करके ये लगता है, एक बहुत अच्छा गाना मुझे याद आता है, आपने भी सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अवश्य सुना होगा, अगर सुना है तो जरूर बताइए। मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, आपको याद हो तो जरूर फिल्म का नाम भी बताइए। इस बहाने आप कमेंट करेंगे और अपने राय भी प्रकट करेंगे कि हाँ ये सच, ये गाना ये कितना सच बना है। तो लोगों ने जब उस चीज को देखा कि हाँ यार इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके मुकाबले तो मेरी कुछ भी नहीं है, तो उनका दर्द ऑटोमेटिकली कम हुआ। हालांकि पूरी तरह नहीं जाएगा क्योंकि अपनी समस्या अपनी है, लेकिन हम जब दूसरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज का जो विषय है, इस कहानी से या इस चीज को बताने का उद्देश्य ये है कि हम कई बार उन समस्याओं को झेल रहे होते हैं जो वास्तव में हमारी है ही नहीं, और है ही नहीं तो फिर दी किसने। अगर ज्योतिष विज्ञान की बात करूं तो बहुत से लोग कुंडली देखते हैं, आपके आस पड़ोस में देखते होंगे, बड़े बड़े विद्वानों को आप जानते होंगे या जिससे भी आपने कभी कुंडली विवेचन कराया हो। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान अपनी जगह पर एक बात कहता है, गलत रत्न अगर पहन लिया जाए तो निश्चित तौर पर नुकसान है। हो सकता है आप सही रत्न पहन रहे हो, उसका फल मिलने में पता नहीं कितना समय लग जाए, लेकिन गलत रत्न का जो असर है वो बहुत जल्दी होता है। आप ऐसा मान सकते हैं, एक अच्छी खबर आपको फैलानी है, मान लीजिए किसी भगवान के बारे में फैलानी है या कोई एक अच्छा काम आपने किया उसको फैलानी है, वो उसको फैलाने की कोशिश कीजिए। आपकी गली से वो खबर बाहर निकल जाए बड़ी मुश्किल है। लेकिन फलाने की लड़की भाग गई, फलाने के साथ ऐसा हो गया, फलाने के साथ वैसा हो गया, साहब वो शराब पी के कल नाली में पड़ा था, ये खबरें कितनी जल्दी पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों नेगेटिविटी का यही आलम है, गलत चीज बहुत जल्दी असर करती है, अच्छी चीज को थोड़ा सा समय लग जाता है। तो बात कुछ उदाहरणों से, कुछ मुद्दों से समझाने का आपको तुक यही है कि आज हम जानने वाले हैं, अगर हमने भी जिंदगी में कभी गलत कुंडली विवेचन करा रखा है और हाथ में या जो भी जिस हिसाब से हमको बताया है, हो सकता है दान बताया हो सकता है रत्न बताया हो, गलत बता दिया गया है, तो बहुत भारी समस्या हम महसूस कर सकते हैं। बल्कि यूं कहें
कि हम पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट सकते हैं कि मैं परेशान हूं, मैं इस चीज से दिक्कत में हूं, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, जबकि असली कारण आपके हाथों में ही है। गौर से देखिएगा अपने हाथों को, गलत ऐसा तो कुछ नहीं पहन रखा, जब तक कि उसकी पूरी जानकारी ना हो। आज यूट्यूब का जमाना है, एक वक्त था जब जिसने जो बता दिया हमने मान लिया, क्रॉस चेकिंग भी नहीं हो सकती, कोई तरीका नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब वो बात नहीं। अब आप ज्योतिष विज्ञान को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जहां चाहे देख सकते हैं, क्रॉस टैली कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, कौन से लगन में क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, वो सब आपको पता चल सकता है। बस आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। लेकिन दिलचस्पी नहीं है तो आप किसी न किसी के संपर्क में आकर अपनी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, वहां से आपको क्या उसका रेमेडी मिलती है, सब कुछ निर्भर उसी पर है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप जरूर से हर चीज क्रॉस चेक करें। और क्रॉस चेक करना क्या है, हमने जो पहना है कहीं हमको गलत असर ना दे दे, पहनने के बाद में भी रिजल्ट नहीं, या अभी तक जहां से भी जैसे भी स्थिति हुई है, मैं ना तो किसी का नाम ले पा रहा हूं यहाँ और ना ही मुझे लेना है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास जब से कुंडली विवेचन कर रहा हूं तब से एक मोटी समस्या यही है, उनकी डिटेल से ही पता चल जाता है। अभी आप स्वयं पता कर लेंगे, ये वीडियो हालांकि सब कुछ बताएगा, आपको पूरी जानकारी देगा, लेकिन उसके बावजूद आप स्वयं डिटेल देखते ही बता देंगे कि हाँ गलत है। जो जो ज्योतिष विज्ञान सीख रहे हैं, जो जो ज्योतिष बन चुके हैं या ज्योतिष बनने के बिल्कुल चरम सीमा पर हैं या अपना आस पड़ोस में ये काम भी कर रहे हैं, वो तो देखते ही बता देंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल बनता ही नहीं। इसलिए मैं कुछ कम्युनिटी पोस्ट भी आप लोगों के लिए डालता रहता हूं कि देखिए इस व्यक्ति ने रत्न पहने हैं, सही है कि नहीं। फिर आप लोग उसका जवाब देते हैं, बड़ी खुशी होती है। आप में से लगभग 90% लोगों के जवाब सही होते हैं, जो कि एक बेहद खुशी की बात है। तो दोस्तों आज इसी चीज को वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं। तो लीजिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं जिसका हाल ही कुछ दिनों में मैंने कुंडली विवेचन किया। नाम मैं नहीं बताऊंगा यहाँ किसी का, लेकिन सिर्फ डिटेल से अब हम जानेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये पहली डिटेल है, नाम कोई भी हो सकता है, नाम को मैंने यहाँ पर मिटा रखा है। तो आप देख सकते हैं इसकी कुंडली जो बनी है, या मतलब इसने जो मुझे डिटेल दी है, तो ये डिटेल से आपको दिख रहा है कौन सा रत्न इसने छोड़ा है पहनने के लिए। सारे ही पहन डाले, और कौन कौन से पहने हैं इनका साक्षात उदाहरण भी ये देखिए, फोटो के माध्यम से आपको सब नजर आ रहा है। ब्रेसलेट अलग है, हाँ उंगली में जो रत्न पहने हैं वो अलग है, और जब इसकी फाइनल कुंडली बनकर के आती है तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसे इनमें से किस रत्न की जरूरत है। तो ये है वो कुंडली। उम्मीद करता हूं इसको देखेंगे आप, चाहे पॉज कर लीजिए वीडियो, पॉज करके देखेंगे, बेहद अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसे किस चीज की जरूरत है। आप देख चुके हैं रत्न की क्या जानकारी मैं दूं या क्या इसमें लिखा है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको इसके अंदर क्लियर हो ही रहा है कि जो समस्याओं का मुख्य कारण है, अपनी मंजिल से जो हम दूर भटक रहे हैं या बिल्कुल पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका कारण कुल मिलाकर के यही सब कुछ है। आइए दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। नाम फिर से नहीं बताएंगे कौन है, लेकिन 8वां लगन आपके सामने आ रहा है, और उसी के पहले मैं आपको बता देता हूं ये डिटेल इन्होंने दी है। हालांकि लिखा धनु है, इस कुंडली में तो बड़े पेज थे, पंडित जी ने कुंडली बना रखी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो टाइमिंग दे रखा है उसके ऊपर लगन बन रहा है। आप स्वयं भी चेक कीजिएगा और जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें जो डिटेल दी है उसके हिसाब से क्या धनु लगन आता है। कुंडली भी साक्षात आप ही के सामने है, ये देखिए ये चल रही है, ये आपके सामने दिख रही है कि कुंडली बनी हुई है। वो भी अब कैसे बनी है, क्या बनी है, भगवान जाने। लेकिन सॉफ्टवेयर में अब आप डालेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ 8वां लगन आपको नजर आ रहा है, और ये कुंडली मैंने आपको बनाकर यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट करी है। 8वें लगन के अंदर इस व्यक्ति को किसी ने धनु, मतलब चाहे धनु मान लीजिए, धनु लगन के व्यक्ति को ओपल पहना करके उसके जीवन के साथ में पता नहीं क्यों मजाक किया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं 9वें को तो कैंसिल ही कर रहा हूं क्योंकि 9वां बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस डिटेल पर 9वां लगन आएगा नहीं। 1:05 का जो समय है, हालांकि इसने 1:45 लिखा है, जब मैंने कुंडली को चेक किया तो उसमें 1:05 लिखा हुआ था। अब कितनी बड़ी गड़बड़ होती जा रही है, 1:05 लिखा है, 1:45 ये मुझे दे रहे हैं, और आगे धनु लगन की बात कर रहे हैं तो उसका तो टाइमिंग ही 2 बजे बाद का है। तो पूरी तरह से स्थितियां विपरीत। लेकिन सबका निचोड़ निकाल करके जब देखा गया तो 1:05 पर 8वां लगन प्रस्तुत हुआ है, और उसके अंदर किसी को ओपल पहना रखा है, यानी सप्तमेश को प्रबल बलि करके, मारक करके
क्यों इंसान का नुकसान किया जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। खैर, जिसने भी दिया है ये आपके सामने एक उदाहरण। चलिए बात करते हैं आगे। ये कुंडली जो भी है मिस्टर XYZ, 8 वाला नंबर लगन इनका है। आप देख ही रहे हैं, डिटेल में ही आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और जब इनकी फाइनली कुंडली बन करके आती है, इन्होंने कहा भी है कि मैंने मूंगा पहना है और ये जो रत्न पहने हैं, चलिए चेक करते हैं इनको, ये कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये यहां पर कुंडली बनकर आ चुकी। अब इस 8वें लगन में आप देखेंगे मंगल की स्थिति। जो लोग चलित चक्र के बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें तो ये प्रथम दृष्टया महसूस होगा कि मंगल की डिग्री 0 है और वाकई में इनको रत्न पहनना चाहिए। बिल्कुल पहना भी रहे और उन्होंने पहन भी रखा है गोल्ड में। अब आप देखिए, मंगल को एक तीर का निशान लगाते हुए मैंने पीछे जाते हुए दिखाया है। और उसका कारण क्या? चलित चक्र में ये तीसरे घर के परिणाम दे रहे हैं और तीसरे घर में लगन का जाने का मतलब है जरूरत से ज्यादा मेहनत, खपना, आपके मेहनत का रिजल्ट कभी भी पूरा नहीं मिलना। सीधा सीधा लैंग्वेज है ये। इसे समझ गए तो समझ लीजिए मंगल बली हुए, मंगल को प्रबल किया गया तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें बढ़ेंगी। अब बताइए आप में से कितने लोग चाहेंगे कि जीवन में मेहनत बढ़े, भागदौड़ बढ़े, बिना मतलब की परेशानियां बढ़े? तो क्या मूंगा पहनाना उचित होगा? हो सकता है जिसने भी देख के बताया अच्छा ही बताया होगा, 0 डिग्री का अधिकतर बताते हैं। लेकिन फिर से कह रहा हूं, या मैंने ऑलरेडी चैप्टर में बता रखा है कि आप जरूर से चलित चक्र देख लीजिए। बगैर चलित चक्र देखे किसी भी रत्न को चेक करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है खामी निकल जाए, हो सकता है ना निकले। तो ये एक स्थिति और आपके सामने। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ ये जो मैंने डाली थी, आपने देखा होगा, पोस्ट की थी मैंने कुछ हफ्तों पहले, ये कुंभ लगन की एक कुंडली और इसमें पहना रखा है नीलम, पन्ना और वाइट मूंगा। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया था मुझे कि वाइट मूंगे का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा, इस लगन के अंदर नीलम और पन्ना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन देखिए ये कॉम्बिनेशन है। आप यूं मान के चल सकते हैं दूध में नींबू डालोगे तो क्या होगा, पीतल की कटोरी या पीतल की कढ़ाई में दही सर्व करोगे तो क्या होगा। दोस्तों ये वही चीजें हैं जिनके कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, मतलब नहीं बनते हैं। अगर बनेंगे तो फिर जहर बनेगा और वो जहर बनेगा तो फिर हमारे शरीर में रहेगा और शरीर में रहेगा तो नुकसान किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा है। क्योंकि किससे कुंडली विवेचन कराया है, कैसे करवाया है, क्या पहना क्या नहीं पहना, ये सब किसी का दोष उसमें नहीं आएगा। फिर हमें कुल मिलाकर के रिजल्ट खराब मिलना है। यानी प्रक्रिया क्या हुई, क्या नहीं हुई, क्या घटित हुआ, कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इसी बात का जानना है कि असर कुल मिलाकर के हम पर होना है। और हम पे गलत असर हुआ तो इसका मतलब जीवन हमारा नुकसानदायक है। आइए एक और देख लेते हैं लास्ट, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। इन 5 उदाहरण से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं आज कि कुंडली का गलत विवेचन। अब ये तो सिर्फ मेरे पास खाली रत्न की जानकारी है, हो सकता है दान भी किए गए हों। तो अगर योग कारक ग्रहों का दान कर दिया, अच्छे भावों का दान कर दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम जीवन में थोड़ी तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कम से कम जो बेसिक नियम है उन्हें तो फॉलो करना अति अनिवार्य है। ये कुंडली आप देखेंगे, चौथा लगन, और बताइए क्या बाकी रखा इस व्यक्ति ने? कुछ भी बाकी नहीं रखा, चारों उंगलियां भर रखी है। अब कैसे जीते हैं लोग, या कैसे इनके साथ में एडजस्टमेंट बैठाते हैं, या कैसे इनको अच्छा महसूस होता है, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप स्वयं चेक कर रहे हैं कि कुंडली चौथे नंबर की और पहन रखा है बड़े शान से मूंगा, पुखराज। और पुखराज भी व्हाइट सा लग रहा है, हालांकि फोटो में तो क्या है, पर डिस्कशन से समझ में आ रहा है कि पीला पीला सा था, सफेद हो गया या सफेद सा रह गया, तो अब ये व्हाइट टोपाज की श्रेणी में आ गया। तो यानी कि हर हाल में पुखराज और आपका मोत जो मूंगा है, ये तो इस कुंडली अनुसार किसी भी स्थिति में धारण नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं छठे घर के अंदर दोनों ग्रह बैठे हैं। और इसके अलावा आपका मोती निश्चित तौर पर सही है, लेकिन जब इतने रत्नों के साथ में ये है तो बेचारा ये अकेला क्या करेगा। इसी के साथ में ब्लैक कलर का आप ये रत्न देख रहे हैं, ऑनेक्स जैसा, मतलब काला हकीक जो ये नजर आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं अब इसके बारे में क्या चर्चा करें, क्योंकि इस वीडियो को अगर कोई यहाँ तक सुन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो अनभिज्ञ व्यक्ति है, बिल्कुल समझदार व्यक्ति है, ज्योतिष में पारंगत होने की तरफ है या पारंगत हो चुके हैं। तो देख रहे हैं कि हम जिन गलतियों को ढूंढ रहे हैं, मतलब कुंडली विवेचन तो अपनी जगह है, सर्वप्रथम ये गलतियां ही ढूंढना है। क्योंकि गलतियां ढूंढ ली तो आप मान के चलिए 50% आपने जंग जीत ली। किसी भी
बहुत अच्छी सेना में या बहुत मजबूत जो सेनाएं होती है उनमें जंग जो है हाथ पैरों की लड़ाई से या इनसे नहीं जीती जाती, सिर्फ गलतियां ढूंढने से जीती जाती है। एक गलती पूरी सेना को बर्बाद कर देती है, एक गलती पूरे दुश्मन को तहस नहस कर देती है। तो ये गलतियां ही हैं। ये जो शरीर है हमारा, ये इसमें हम जो गलती करते हैं ये हमारे शरीर को नुकसान देती है और इसमें किया गया अच्छा काम हमें जीत दिलाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगता है? कुछ अलग टाइप से मैंने बनाने का प्रयास किया। अभी तक जो कुंडली विवेचन हम लोग कर रहे हैं उसमें जो गलतियां नजर आ रही है उनका मोटा मोटा रीजन, मतलब मोटा मोटा कारण सिर्फ यही समझे आप कि अगर तकलीफ है तो कहीं ना कहीं हम उसको हाथ में लेके घूम रहे हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि आस्तीन का सांप, जो दिखता भी नहीं है और वो हमें अंदर का अंदर प्रॉब्लम किए जा रहा है। तो गलत रत्न दिक्कत दे सकता है, इससे बचना है और लोगों को भी बचाना है। तो इसलिए आज के वीडियो का इतना सा प्रयास या इतना सा इसका उद्देश्य समझ के चलें कि गलत रत्न किसी को ना धारण करने दें, और अगर करा है तो बिल्कुल उसे समझदारी पूर्वक अपनी लॉजिकली बात करके ये चीज़ समझा दें कि ये गलत रत्न है, इसे धारण करने से सिर्फ नुकसान होगा। तो दोस्तों कैसा लगता है आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।